हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारी जो टॉपिक है जो है काव्य गुण, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से क्लास 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो होने वाला है और 2 मार्क्स का आपका ये टॉपिक होने वाला है। तो आज हम इसको कंप्लीट ही देखने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो को देखना है। वन शॉट एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट ही समझ में आ जाएगा और इतना इजी वे में आपको बताऊंगा कि आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाले जो अन्य कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज हम देखने वाले हमारा जो टॉपिक है काव्य गुण। काव्य गुण को हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो टॉपिक है वह है काव्य गुण। काव्य गुण का जो टॉपिक है उसमें आपको परिभाषा दे रखी है। तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। वो भी आपका कौन से रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है। 1 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन टोटल मिला के आपके 2 मार्क्स कंप्लीट इस वीडियो में होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। पहला टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है वो है काव्य गुण। काव्य गुण की जो परिभाषा है उसको देखेंगे। तो परिभाषा काव्य की परिभाषा क्या है कि काव्य की सरस पदावली में जो काव्य है उसकी जो सरस पदावली में स्थित रहकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, जो काव्य है उसकी जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। ये आपको कंप्लीट ही याद रखना है। तो आपको फिलिंग्स द ब्लैंक्स में आपको दे सकता है कि काव्य की सरल पदावली में स्थित रहकर काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, ऐसे ही याद रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को डैश डैश कहते हैं। तो आपको क्या भरना है? आपको इसमें भरना है काव्य गुण कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। काव्य की सरस पदावली में स्थित रहकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को एक बार रिपीट कर लेना है। मेरे साथ ही आपको रिपीट करना है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। काव्य की सरस पदावली में स्थित रहकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। एक बार देख लेना है। इसके बाद है काव्य के प्रकार कितने। काव्य के आपको मूल रूप से 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। ये भी आपको पूछ सकता है कि जो काव्य है, काव्य गुण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला जो है माधुर्य गुण, ये पहला हमारा गुण होने वाला है। इसके बाद है दूसरा है प्रसाद गुण, दूसरा है और तीसरा जो है वो ओज गुण। इसका जो परिभाषा है वो मैंने इजी वे में आपको कंप्लीट करवाई है। जैसे कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं? मधुरता। जिस गुण में या जिस वाक्य में किसी वाक्य को पढ़ के या किसी दोहे को पढ़कर जिसमें मधुरता उत्पन्न होती है, जिसे माधुर्य गुण कहते हैं। मधुरता उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या है कि जो पाठक है उसको सुनने वाले के समझ में आ जाए, उसमें रुचि पैदा हो जाए और उसको पढ़ने वाले की समझ में आ जाए, तो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद का मतलब जिसमें प्रसन्न आ जाए, प्रसन्न आ जाए, इसे याद रखना। माधुर्य का मतलब मधुरता, याद रखना है, मधुरता उत्पन्न हो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ओज गुण। तीसरा जो हमारा गुण है वो है ओज गुण। ओज गुण में क्या है कि पढ़ने वाले का मन उत्साह से भर उठे, कि जो पढ़ने वाला है उसका जो मन है वो उल्लास से भर उठे, तो उसको हम कौन सा गुण कहेंगे? ओज गुण। ओज गुण पढ़ने वाले का मन उत्साह से भर उठे, उसमें रुचि पैदा हो जाए और उसको आनंद मिले, उसको ओज गुण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद ये हमारा काव्य गुण का जो टॉपिक है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये काव्य गुण का जो टॉपिक है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।
माधुर्य गुण मधुरता उत्पन्न, आपको दोहे को पढ़ लेना है। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है वो आपको क्वेश्चन में फिल करना है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है काव्य दोष। काव्य दोष में क्या है, परिभाषा इसकी कंप्लीट याद कर लेनी है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही। मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारक को काव्य दोष कहते हैं। जो किसी कुट आ जाए या बाधा आ जाए, इसको काव्य दोष कहते हैं। इसको काव्य दोष कहते हैं कि काव्य में दोष रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करके तथा काव्य देश में व्यवधान पैदा करने वाले तत्वों को कहते हैं। कि जो मुख्यार्थ है, जो पढ़ने वाला है और जो बनाने वाला है, उसमें बाधा पहुँचाने वाले कारक जो बाधा पहुँचाते, त्रुटि पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो उसमें आपका जो गलतियाँ होती है उनको ही काव्य में दोष। इससे ही आपको पता चला कि काव्य में दोष वाले को काव्य दोष कहते हैं। इसके बाद है काव्य दोष। रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करने वाले तथा काव्योद्देश्य में व्यवधान पैदा करने वाले तत्वों को कहते हैं। कि जो काव्य में दोष और रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करते हैं, और जो काव्य दोष है उसमें रसानुभूति, रस में जो बाधा उत्पन्न होती है तथा काव्यादेश में व्यवधान पड़ने, इसका जो क्वेश्चन है उत्तर है वो इतना तक ही है। इसको आपको डेफिनेशन से बताया गया है कि बाधा उत्पन्न करने वाले काव्यादेश में व्यवधान पैदा करने वाले तत्वों को कहते हैं। क्या कहते हैं तो आपको ये बता देना है, काव्य दोष कहते हैं। इसके बाद आपको बताना है काव्य दोष के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसे ही पूछ सकता है कि काव्य दोष में मुख्य रूप से डैश प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो काव्य दोष और एक काव्य गुण, दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पर काव्य दोष और यहाँ पर काव्य गुण। तो पहला है वो शब्दकोश, दूसरा है वाक्य दोष, तीसरा है अर्थ दोष, चौथा है रस दोष। तो ये जो है वो शब्द दोष और वाक्य दोष और अर्थ दोष और रस दोष, ये तीनों हैं जो काव्य दोष के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। शब्द दोष का मतलब शब्द में बाधा उत्पन्न होती है जिसे शब्द दोष कहते हैं। वाक्य दोष जिसे वाक्य में बाधा उत्पन्न होती है जिसे वाक्य दोष कहते हैं। अर्थ दोष जिसमें अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, त्रुटि होती है, जिसे अर्थ दोष कहते हैं। रस दोष जिसमें रस और व्यवधान, जिसमें रस में बाधा उत्पन्न होती है, त्रुटि होती है, जिसे रस दोष कहते हैं। तो ये कंप्लीट जो 4 प्रकार हैं वो मुख्य रूप से आपको याद कर लेने हैं। तो इजी वे में आपको यहाँ पर ही याद हो जाएगा कि काव्य शब्द दोष जो है काव्य दोष में जो आपको अंतर भी पूछ सकता है, कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये कंप्लीट ही इसमें से ही क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस बनने की फुल गारंटी है। 100% इसमें से ही आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। 100% इसमें से ही आने वाले हैं। तो ये आपका काव्य दोष का संपूर्ण जो है वो हो गया। अब इसका जो डेफिनेशन है, शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष, इसके जो डेफिनेशन और जो हमारे एक उदाहरण है उसको कंप्लीट ही देखने वाले। तो देखते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा जो है फर्स्ट दोष है शब्द दोष। शब्द दोष में क्या बताया गया है, इसका जो कंप्लीट है वो सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे। तो ये आपको देख लेना है, आपको धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको मेरे साथ 2 बार 3 बार आपको दोहराना है, आपको कंप्लीट ही याद होने वाला है इसी वीडियो में। पहला है शब्द दोष। मैंने बताया था कि शब्द दोष इसे कहते हैं जिसमें शब्द में त्रुटि हो, शब्द में कोई बाधा उत्पन्न हो, उसे शब्द दोष कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं परिभाषा में, वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में सावधानी, जो वर्णों तथा शब्दों के प्रयोग में सावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े वहाँ शब्द दोष होता है। कि वर्णों तथा जो शब्द है, वर्णों या शब्दों में एक ही है कि प्रयोग में सावधानी होने पर
सावधानी होने पर, असावधानी होने पर, जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े। कि ऐसा ये है कि वर्णोत्तर शब्दों की प्रयोग में असावधानी होने पर काव्य में क्या हो, दोष हो या त्रुटि हो, इसे शब्द दोष कहते हैं। इतना ही है सर। इसका लेते उदाहरण, देखतः कबू कोतुल इति, देखो नेकुल विचारे, कवि की इकटक घटी रही तकिया अंगुलियां डाले। कि जो स्त्री है वो ये जो इकटक है, ढकी रही है, वो अपने तकिया को देखकर किसको देख रही है? अपने अंगुलियों को देख रही है। तो इसमें अर्थ शब्द का क्यों हो रहा है? बोध हो रहा है। तो आपको पता है इकटक जो है वो स्त्री है और वो अपनी तकिया को देखकर अपने अंगुलियों में उसको देखकर अपनी तकिया को देख रही है। इसलिए इसमें कौन सा दोष है? शब्द दोष। दूसरा है वाक्य दोष, जिसमें वाक्य में दोष हो, जिसमें त्रुटि हो या क्या हो, जिसमें बोध हो। जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में एक ही शब्द की रचना दोषपूर्ण होती है, वहाँ वाक्य शब्द होता है। देखते उदाहरण, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ पर देख रहे हैं कोमल वचन सभी को भाते, भाते का मतलब अच्छा लगना, भाते का मतलब अच्छा लगना, भाते का मतलब अच्छा लगना। और ये जो अच्छे लगते हैं ये भी अच्छा लगना, इसका भी अर्थ अच्छा लगना है। तो इसमें एक ही वाक्य दो बार आ रहा है, तो इसमें काव्य दोष हो रहा है। तो इसमें वाक्य में दोषपूर्ण होती है जहाँ वाक्य दोष हो रहा है। इसमें इसके बाद है अर्थ दोष, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो। आपको इसमें देख लेना है वाक्य दोष में दो शब्द आए तो आपको क्या कर देना है? वाक्य दोष लगा देना है। इसके बाद है अर्थ दोष। तीसरा दोष है जब वाक्य का अर्थ, यहाँ पर अर्थ दोष दिया गया तो अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, त्रुटि हो, जिसे अर्थ दोष कहते हैं। जब वाक्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो उसमें अर्थ दोष कहते हैं। जिससे मारुत नंदन, मारुत को खगराज को वेग लजाए। इसमें मन का वेग जो है, जो मन का वेग मारुत तथा जो खगराज है, एक तो मारुत तथा दूसरा जो खगराज है, खगराज के वेग अधिक होने, इन दोनों का क्या हो रहा है? वेग अधिक होने के कारण उसको सबसे अंत में रखा गया है। इसको सबसे अंत में रखा गया है। इसको मारुत खगराज के वेग अधिक होने पर खगराज को इसको अंत में रखा गया है। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें चौथा जो दोष है उसको देखने वाले हैं। तो चौथा जो दोष है इसमें है रस दोष। रस दोष का अर्थ आपको पता है, जिसमें रस में बाधा उत्पन्न होती है, त्रुटि होती है, जिससे रस दोष कहा जाता है। काव्य रचना का उद्देश्य रसवाद है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रसवाद। इसमें किसी तरह का व्यवधान होने पर रस दोष माना जाता है। किसी रस में व्यवधान होने पर इसमें कौन सा जो रस दोष कहलाता है। काव्य का जो उद्देश्य होता है उसका जो है वह रसास्वाद है, इसका उद्देश्य ये होता है। इसके बाद इसमें किसी तरह का व्यवधान होने पर इसमें कौन सा दो दोष हो जाता है? रस दोष होता है। इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि जो रस है उसमें बाधा उत्पन्न होती है तो उसको हम रस दोष कहते हैं। इसका जो देखते हैं उदाहरण, तो खेलो आज होरी, कि खेलो आज होली गोरी करत निहोरी, कि खेलो आज होली गोरी करत निहोरी क्रम, पल को पतो न जहाँ काली कहा होई। तो पल को पतो न यहाँ काली कहाँ होई। तो इसमें क्या हो रहा है कि खेलो आज होली गोरी करत निहोरी। तो इसमें आज होली है, गोरी करत निहोरी, तो गोरी है वो क्या कर रही है? इसमें निहोरी कर रही है। तो पल को पतो न यहाँ, पल को पतो नहीं यहाँ, पल में क्या हो जाए यहाँ पता नहीं, कली कहाँ होएगो, कली कहाँ होएगो। तो इसमें क्या हो रहा है? श्रृंगार हो रहा है। इसमें एक तो श्रृंगार हो रहा है, प्रथम पंक्ति में क्या हो रहा है? श्रृंगार है, खेलो आज होली, तो इसमें श्रृंगार रस और वैराग के सूचक है।
दूसरी पंक्ति में क्या है, इस पंक्ति में क्या है कि वैराग्य, इसमें क्या है वैराग्य का सूचक है। तो एक साथ नहीं होते, तो ये श्रृंगार रस और वैराग्य का सूचक नहीं होने पर इसमें कौन सा दोष है, रस दोष है। इसके बाद ये हमारे जो 4 दोष है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर है उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर कि आरपीएससी बोर्ड एग्ज़ाम, हमारे जो आरपीएससी बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2023 का, उसमें ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि निर्दिष्ट गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, गुण पूछा है। आपको गुण बता दिए, 3 गुण हैं, तो इस तीनों गुण में से इसमें कौन सा गुण आएगा जिसमें मधुरता उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन सा गुण आएगा, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण आएगा। तो इसमें आपको फीलिंग करना। इसके बाद है काव्य की रसावधि, जो काव्य है उसमें रसानुभूति में बाधक तत्वों को, बाधक का मतलब बाधा करने वाला, तो इसमें काव्य दोष आएगा। ये आपको कंप्लीट पता चल गया। इसमें क्या आएगा, काव्य दोष आएगा। अब 4 काव्य दोष है, तो इस काव्य दोष में रसानुभूति पूछे, रस, तो रसानुभूति में इसमें कौन सा आएगा, तो रस दोष आएगा। रस दोष कहाँ जाता है, तो इसमें आपको ये दोनों फीलिंग्स को आपको इजी वे में भरने थे। इसमें माधुर्य गुण आ जाएगा, इसमें माधुर्य गुण आ जाएगा। इसके बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंडरी अजमेर है उनके द्वारा ये जो मॉडल पेपर है, ये जारी पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं वो जो है दे रखे, इसमें से का क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतने। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना है, जिससे आने वाला जो अन्य कंटेंट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के वीडियो बस इतने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना है, और अपने दोस्तों को बताना है कि इसमें 1 शॉट आपका कौन सा है, 1 शॉट में कंप्लीट हो रहा है ये काव्य दोष और काव्य गुण। तो आज के वीडियो में बस इतना है। थैंक यू।